नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हो या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें। हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, ना रबड़ी मिलेगी, ना बालूशाही मिलेगी, ना जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं VIP, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं, थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज़्यादा बड़े बने तो दो चीज़ चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है
घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है। ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर। उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा।